Good morning friends, I am Aman Maurya. Welcome to Smart Competition Classes. और today is topic, आज का टॉपिक है हमारा नरेशन। अब जानते हैं नरेशन क्या होता है। पहली बात तो हम जानते हैं नरेशन क्या होता है कि इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इस बार नरेशन का मतलब होता है एक किसी चीज़ के लिए एक बात को दो प्रकार से कहना, या किसी बात को एक बात को किसी दूसरे के द्वारा कही हुई बात को जो कि तो उसी प्रकार से कहना। देखिए कि कथन किसी वक्ता के कथन को दो रूपों से प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम नरेशन कहते हैं। कि कथन किसी कथन के वक्ता के कथन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो उसे नरेशन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब अप्रत्यक्ष कथन। कि वक्ता की कही बात जब किसी के शब्दों में बताई जाती है, वक्ता की कही बात जब किसी के शब्दों में बताई जाती है तो हम उसे डायरेक्ट कथन कहते हैं, नहीं प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट कथन की बात करते हैं, तो वक्ता की कही बात जब किसी अन्य के शब्दों में, थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा चीज के लिए, कि वक्ता की कही बात जब किसी अन्य के शब्दों में बताई जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर किसी के शब्दों में और किसी अन्य के शब्दों, किसी में कोई भी हो और किसी अन्य दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, किसे? हिम, उससे कहा कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो राम ने कहा था उससे, मेरे बारे में, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो मेरे बारे में जो बताया था दूसरे के लिए, किसी को, उसके लिए कि वो किताब पढ़ रहे हैं। तो अगर ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया कि उसने उससे कहा वो किताब पढ़ रहे हैं। अब यही बात राम ने उसे बताया, किसे? दूसरे किसी को। ही वाज रीडिंग ए बुक, कि वह एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं तो नहीं हूं, वहां पर है कि राम ने उसे बताया कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। यहाँ पर है कि राम ने उसे बताया कि वह, अब ये जो ही लगा है, ये लगा है, लेकिन ये इसको हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। लेकिन वो चीज़ आपको बताएंगे, विधिवत तरीके से बताएंगे, किस प्रकार से आप भूलोगे भी नहीं, अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अब इससे आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। आगे जो भी नहीं वो हम आपके लिए क्लियरिटी रूप से समझाएंगे, चिंतित ना होइए। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो हम इसे किसको सब्जेक्ट के साथ चेंज किया। तो हमने करा क्या कि ही, इसको राम है तो इसको ही में चेंज कर दिया हमने, इसके अनुसार से चेंज किया, ठीक है। तो क्या हो गया, राम टोल्ड, राम ने उससे बताया डेट ही वाज रीडिंग ए बुक। तो ये क्या होगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो, यानी कि अप्रत्यक्ष कथन हो। राम ने उसे बताया कि वह एक किताब पढ़ रहा था, ठीक है। अब बात आती है कुछ साधारण नियम होते हैं, साधारण जो रूल्स होते हैं, तो वो साधारण रूल्स हम उन्हें कहते हैं जो कि वास्तविकता में सभी टेंसों में लागू होते हैं, उन्हें साधारण नियम कहते हैं। और इनको जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अगर देखा जाए तो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए पहला नंबर टेंस में परिवर्तन, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, नरेशन में पढ़ते हैं, तो भी टेंसों में भी परिवर्तन होता है, नाउन में भी परिवर्तन होता है। कौन से पर्सन का नाउन है तो हम उसके अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन, किस टाइप से, तो उसी प्रकार से हम चेंज करते हैं, ठीक। दूसरा पर्सनल यानी व्यक्तिगत जो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है,
व्यक्तिगत सर्वनाम होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कनेक्टिव का प्रयोग, हमें किस प्रकार से किसका प्रयोग करना चाहिए, कनेक्टिव करना चाहिए। तो ये चीज़ हम विस्तृत तरीके से बताएंगे। अभी अभी आप फिलहाल टेंस में देख लेते हैं। ठीक है, टेंस में परिवर्तन नंबर 1 मान लीजिए कि एज ए रिपोर्टिंग वर्ब, मैं आपको यही बताऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। ठीक है, सब तरीके से बताऊंगा आपके लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। जैसे मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूँ तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। ठीक, तो होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर है, मान लीजिए ये है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये तो प्रेजेंट में है ही ना फ्यूचर में, तो ये हमारा था किसमें, बी पास्ट में कहा, तो फिर हमने परिवर्तन कर दिया। अगर ये नहीं होता तो हम इसमें नहीं करते। ठीक, दूसरी बात, ये जो नियम है जो प्रेजेंट फ्यूचर के सभी में समान रूप से लागू होता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अगर ये नियम सभी में ही लागू होगा तो वहाँ टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके पसंद आ गया होगा, अब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट इसी समय और नेक्स्ट डे हम फिर दोबारा हाजिर होंगे और आपके लिए व्यवस्थित तरीके से नाउन प्रोनाउन टेंस और ट्रिट के बारे में आगे को अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।